आज हम लोग द्विघात समीकरण का दूसरा क्लास करेंगे। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाले क्लास नहीं किए हैं तो पहले उसे देख लीजिएगा, क्योंकि प्रथम क्लास में हम लोगों ने द्विघात समीकरण के जितने भी कॉन्सेप्ट है वे सारे कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन को बनाने के लिए सीखे थे, और आज की क्लास में उससे आगे देखने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी का सक्सेस क्लास 22 में। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहले उसे सीख लेते हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन में आपको निकालना है मूल, ठीक है। मूल कहे या अल्फा बीटा का मान पूछे या शून्यक निकालना हो या आपको हल निकालना हो, तीनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको निकालना है मूल, यानी आपको वह मान बताना है एक्स का, ठीक है। यह जो द्विघात समीकरण है इसमें आप लोग को एक्स का ऐसा मान बताना है जिसे रखने पर यह क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू आपका शून्य है, तो आपको दोस्तों वैसा मान निकालना है एक्स का जिसे रखने पर यह क्या होगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। इसलिए हम लोग कहते हैं मूल निकालना है या शून्यक निकालना है या हल निकालना है, ठीक है। चाहे मूल निकालना हो या शून्यक निकालना हो या अल्फा बीटा का मान निकालना हो, तीनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो इसे निकालने के लिए दोस्तों आप लोग दो तरीका जानते होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोग को तीसरा तरीका बताऊँगा, यानी इसे दोस्तों हम लोग तीन तरीका से निकालेंगे, और तीसरा जो तरीका है वह बहुत आसान है, ठीक है। दो तरीका जो आप लोग सीख चुके हैं उससे मैं पहले बताऊँगा, फिर दोस्तों हम लोग बात करेंगे तीसरा तरीका की कि आप लोग को तीसरा मेथड से कैसे बनाना है वह आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। पहले हम लोग दो तरीका जो सीखे हैं उस पर बनाएंगे, उसके बाद हम लोग तीसरा तरीका को समझेंगे, ठीक है। तो आप लोग को दोस्तों क्लास को ध्यान से देखना है। अगली बात दोस्तों आप लोग को क्या समझना है, जैसे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए ए का मान क्या होगा। आप लोग सीख चुके हैं पहले क्लास में ए का जो मान होता है जो एक्स स्क्वायर के गुणांक में रहता है, यानी जो एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में रहता है वही ए का मान होता है। तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं एक्स स्क्वायर के साथ नहीं कुछ है तो 1 है, यानी ए का जो मान होगा वह क्या होगा, 1 होगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं बी की मान की। तो बी का मान क्या होता है दोस्तों, जो एक्स के गुणांक में रहता है, ठीक है। जो एक्स स्क्वायर के गुणांक में रहता है वो आपका होता है ए का मान, और जो एक्स के गुणांक में रहता है वो आपका होता है बी का मान। यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं बी का मान कितना होगा, -10 होगा। और सी की बात करें तो जो कॉन्स्टेंट रहता है वही आपका होता है सी का मान, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं सी का मान क्या होगा, 9 होगा। मतलब जिसके साथ एक्स वाई नहीं लगा रहता है वही आपका होता है सी का मान। तो यहाँ पर सी का मान आपका हो जाएगा 9, यानी जो कॉन्स्टेंट रहता है वो आपका होता है सी का मान। तो इस तरह से हम लोग दोस्तों किसी भी द्विघात समीकरण में ए बी और सी का मान निकालते हैं, और यह दोस्तों आप लोग को निकालने के लिए आना चाहिए, ठीक है। अगली बात दोस्तों आप लोग को यह ध्यान में रखना है कि यह जो आपका ए बी सी का मान है यह क्या है, चिन्ह के साथ है, ठीक है। जैसे यहाँ पर बी की बात करें तो बी का मान क्या है, -10 है। मतलब ए बी सी का जो मान होता है वह चिन्ह के साथ होता है, ठीक है। चिन्ह के साथ दोस्तों आप लोग को इसके मान का प्रयोग करना है ए बी और सी का, ठीक है। यह दोस्तों एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसे आप लोग पहले क्लास में भी सीख चुके हैं, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं आज की क्लास में जो हम लोग सीखने वाले हैं एक्स का मान निकालने के लिए, मतलब मूल निकालने के लिए या शून्यक निकालने के लिए वह किस तरह से निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं मूल निकालने के लिए जो पहला तरीका है उसको समझिए। आप लोग जानते हैं किसी भी इक्वेशन में अगर आप लोग को एक्स का मान निकालना है, ठीक है, किसी भी द्विघात समीकरण में अगर आप लोग को एक्स का मान निकालना होता है तो उसके लिए दोस्तों हम लोग इस फार्मूला का प्रयोग करते हैं, ठीक है। -b प्लस माइनस √b² - 4ac और बटा में करते हैं 2a। और यहाँ पर दोस्तों आपका दो मान आता है, एक बार प्लस लेकर एक्स का मान निकालते हैं और एक बार माइनस लेकर एक्स का मान निकालते हैं, तो आपके सामने दोस्तों दो मान आता है, ठीक है। और उसी दो मान को कहते हैं मूल, और यह जो दो मान होता है उसमें से एक को कहते हैं अल्फा और एक को कहते हैं बीटा, ठीक है। यहाँ पर जो आप लोग के सामने एक्स का दो मान आएगा उसमें से एक को कहेंगे अल्फा और एक को कहेंगे बीटा, और उसी दो मान को कहते हैं मूल यानी शून्यक। तो सूत्र में आपको पता है, सबसे पहले लिखते हैं -b। तो b का मान आपको पता है -10, और यहाँ पर b के साथ है माइनस, तो माइनस माइनस आपका हो जाएगा +10, ठीक है। उसके बाद प्लस करते हैं √b² - 4ac। तो b का मान आपको पता है -10, -10 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 100। उसके बाद करते हैं -4ac। ए का मान आपको पता है 1, और सी का मान आप लोग जानते हैं 9 होता है। और ए का मान क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के गुणक में रहता है। यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं ए का मान क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 9 × 1 × 4, तो आपको हो जाएगा 9 चौकी 36, बटा में आपको हो जाएगा 2a। यहाँ पर ए का मान आपको पता है 1, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको हो जाएगा 2। यहाँ पर आपको हो जाएगा 10। उसके बाद दोस्तों प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक समय से आपका 36 माइनस हो जाएगा, तो बचेगा आपका दोस्तों यहाँ पर 36 × 4 = 40, उधर 60, तो आपका हो जाएगा 64। और 64 का वर्गमूल आप लोग जानते हैं 8 होता है। अब बटा में कर देना है 2। यहाँ से आपका हो जाएगा 10 × 8 = 18, 18 बटा 2 तो आपका आ जाएगा 9। तो एक मान आपके सामने आया 9। अब बात करते हैं दूसरा की। दूसरा मान दोस्तों माइनस लेकर बनाना है, ठीक है। तो 10 माइनस आपको हो जाएगा 8, अब बटा में कर देना है 2। यहाँ से आपका आ जाएगा 2 बटा 2 तो आपका आ जाएगा 1। तो दूसरा मान दोस्तों आपके सामने आ गया 1, ठीक है।
पहला जो मान होगा एक्स का वह क्या होगा 9 होगा और दूसरा क्या होगा 1 होगा। यही दोस्तों अल्फा और बीटा का मान होगा। ठीक है, आप लोग कह सकते हैं अल्फा का मान क्या होगा 9 होगा और बीटा का मान क्या होगा 1 होगा। और इसी दो मान को क्या कहते हैं, मूल कहते हैं यानी शून्य कहते हैं। 9 और 1 यही दोस्तों आपके सामने वह दो मान है, यानी एक्स के साथ रखेंगे तो इसका मान क्या होगा 0 होगा। तो चलिए दोस्तों चेक करते हैं यह हमारा मान सही आता है कि नहीं। ठीक है, चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग 9 का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 81। उसके बाद करते हैं माइनस 10x, तो 10 मल्टीप्लाई 9 तो आपको हो जाएगा 10 9 90 प्लस आपका हो जाएगा 9। तो यहाँ पर आपका 81 प्लस में है और 9 भी क्या आपका प्लस में है, तो 81 9 आपको हो जाएगा 90 और ये आपका माइनस में क्या है 90, तो 90 90 आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी आप लोग कह सकते हैं एक्स का मान 9 क्या है सही है। अब बात करते हैं 1 की, तो यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 1, उसके बाद हो जाएगा माइनस 10 मल्टीप्लाई 1, 10 मल्टीप्लाई 1 आपका हो जाएगा 10, उसके बाद आपका है प्लस 9, तो यहाँ पर कर देना है प्लस 9 इक्वल टू होना चाहिए 0। तो यहाँ पर आपका प्लस में है 1 और यहाँ पर प्लस में है 9, तो 9 + 1 10 और ये आपका माइनस में है 10, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 0। यानी आप लोग कह सकते हैं इस द्विघात समीकरण का जो मूल है वह 9 और 1 क्या है सही है। ठीक है, तो यह तो दोस्तों हो गया पहला तरीका, इस तरह से आप लोग इसका मान निकाल सकते हैं पहला तरीका से। अब चलिए बात करते हैं दूसरा तरीका की, दूसरा तरीका आप लोग को कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात करते हैं अब दूसरा तरीका की, क्वेश्चन सेम है। ठीक है, तो दूसरा तरीका को बनाने से पहले आप लोग को पता होना चाहिए अल्फा और बीटा का जो योगफल होता है। अल्फा और बीटा क्या है, दो मूल है। तो किसी भी द्विघात समीकरण में मूलों का जो योगफल होता है यानी अल्फा और बीटा का जो योगफल होता है वह आपका होता है -b/a। ठीक है, और आप लोग जानते हैं बी का मान कैसे निकालते हैं और ए का मान कैसे निकालते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ पर दोस्तों आपके सामने है अल्फा और बीटा का गुणनफल यानी मूलों का गुणनफल। तो जब भी दोस्तों आप लोग को द्विघात समीकरण में मूलों का गुणनफल निकालना हो तो उसके लिए करते हैं c/a। ठीक है, सी का मान आप लोग को पता है कैसे निकालते हैं और ए का मान आप लोग को पता है कैसे निकालते हैं, उसके लिए करते हैं c/a। और मूलों का योगफल निकालना हो तो उसके लिए करते हैं -b/a। और तीसरी बात यहाँ पर आप लोग को ध्यान में रखना है कि a - b के होल स्क्वायर का जो सेकेंड फार्मूला होता है वो आपको होता है +b के होल स्क्वायर माइनस में आपका होता है 4ab। ठीक है, इसी तीनों के जरिए यहाँ पर दोस्तों हम लोग मूल निकालने के लिए जो दूसरा तरीका है उसे सीखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग इस तीनों बात को समझ सकते हैं। अल्फा + बीटा यानी मूलों का जो योगफल होता है वो आपको होता है -b/a और मूलों का जो गुणनफल होता है वो आपको होता है c/a। और तीसरा बात दोस्तों आप लोग को यह ध्यान में रखना है कि a - b के होल स्क्वायर का जो सेकेंड फार्मूला होता है वो आपको होता है +b के होल स्क्वायर माइनस में होता है 4ab। यही दोस्तों तीनों बात है जो आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन की, दूसरा तरीका से आप लोग इसे कैसे बनाइएगा। तो यहाँ पर आपको पता है मूलों का जो योगफल होता है वो होता है -b/a। तो b का मान आपको पता है -10, तो माइनस माइनस आपको हो जाएगा प्लस, यानी प्लस में आपको हो जाएगा 10 और बटा में हो जाएगा ए का मान यहाँ पर देखिए क्या है 1 है, मतलब जो एक्स स्क्वायर के साथ गुना में रहता है आपको होता है ए का मान, तो ए का मान आप लोग कह सकते हैं 1 है, तो 10/1 तो आपको हो जाएगा 10, यानी मूलों का योगफल आपके सामने निकल कर आया 10। ठीक है, अब बात करते हैं मूलों के गुणनफल की। तो मूलों के गुणनफल के लिए करते हैं c/a। तो c का मान आप लोग को पता है 9 और ए का मान आपको पता है 1, तो 9/1 आपका हो जाएगा 9, यानी मूलों का गुणनफल आप लोग कह सकते हैं 9 होगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप लोग को अल्फा और बीटा का योगफल पता हो गया और गुणनफल पता हो गया। अगर दोस्तों आप लोग को अंतर भी पता हो जाए, ठीक है, यहाँ पर आपको योग और गुणनफल पता है, अगर अंतर भी पता हो जाए तो हम लोग आसानी से अल्फा और बीटा का मान निकाल सकते हैं यानी मूल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वहीं दोस्तों अंतर निकालने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। तो अंतर के लिए हम लोग करेंगे अल्फा - बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा - बीटा का जो होल स्क्वायर होगा वो आपको हो जाएगा अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा + बीटा का मान आपको पता है 10, तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं 10 का स्क्वायर आपको हो जाएगा 100, माइनस हो जाएगा 4ac, तो 4ac ए का मान आपको पता है 1, सी का मान पता है 9, तो 9 × 4 तो आपको हो जाएगा 36। और यहाँ पर दोस्तों क्या होगा अल्फा माइनस हो जाएगा बीटा और स्क्वायर इसे जाएगा तो ये आपका हो जाएगा रूट में। ठीक है, यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं अल्फा - बीटा का जो मान होगा, तो यहाँ पर आपका 100 में से 36 माइनस हो जाएगा तो आपको हो जाएगा 64, और आप लोग जानते हैं 64 का जो वर्गमूल होता है वो आपका होता है 8, यानी यहाँ पर दोस्तों आप लोग को अंतर भी पता होगा कितना होगा 8 होगा, और योगफल आपको पता है 10 है। यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं अल्फा का जो मान होगा, मतलब जब भी दो संख्या का योग और अंतर पता होता है तो आप लोग वह दो संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं अल्फा का जो मान होगा उसके लिए करते हैं दोनों का योगफल बटा में 2, तो यहाँ पर है आपका 10 और यहाँ पर है 8, 10 + 8 हो जाएगा 18, 18/2 तो आपका जगह 9। उसके बाद बात करते हैं बीटा की, तो बीटा के लिए करते हैं दोनों का अंतर बटा में 2, तो यहाँ पर आपका 10 में से 8 जगह हो जाएगा 2, 2/2 तो आपका जगह 1। तो यही दोस्तों आपके सामने वह मान आ गया, मतलब अल्फा का मान क्या होगा 9 होगा और बीटा का मान क्या होगा 1 होगा, और इसी दोनों मान को हम लोग क्या कहते हैं मूल कहते हैं यानी शून्य कहते हैं।
आप लोग पीछे भी निकाल लेते इसका शून्य का निमूल कितना आया था, 9 आया था और 1 आया था, ठीक है। तो वहीं दोस्तों यहाँ पर हम लोग दूसरा तरीका से निकाले, इस तरह से भी आप लोग निकाल सकते हैं शून्य का निमूल। यह तो दोस्तों हो गया दूसरा तरीका। अब चलिए दोस्तों मैं आप लोग को बताऊंगा तीसरा तरीका, जिससे आप लोग मात्र 3 से 4 सेकंड में इसका मूल यानी शून्य निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं तीसरा मेथड की, आप लोग को तीसरा मेथड कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तीसरा तरीका से बनाने के लिए हम लोग किसी भी फार्मूला का प्रयोग नहीं करेंगे, बस 2-3 बातें जो आप लोग को ध्यान में रखना है और आप लोग इसे मात्र 3 से 4 सेकंड में इसका मान निकाल सकते हैं, मतलब इसका शून्य निकाल सकते हैं यानी मूल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको पहला स्टेप क्या करना होता है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना में है, ठीक है, मतलब ए का मान और यहाँ पर जो सी है इसका मान, इस दोनों मान को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 9 और 9 का दोस्तों आप लोग को ऐसा फैक्टर तोड़ना है, ठीक है। यह जो आपके सामने 9 है, आप लोग को 9 का ऐसा फैक्टर तोड़ना है ताकि गुना करने पर क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए और योग करने पर कितना आना चाहिए, -10 आना चाहिए, ठीक है। मतलब प्लस में आपका चाहिए 9 और यहाँ पर माइनस में चाहिए 10। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग आसानी से बता सकते हैं वह 2 संख्या कौन होगा, ठीक है। ऐसा 2 संख्या कौन होगा जिसे गुना करेंगे तो 9 होगा, लेकिन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -10 आएगा। तो यहाँ पर अगर 3 और 3 की बात करें तो 3 को 3 से गुना कीजिएगा तो 9 तो आ जाएगा, लेकिन 10 नहीं आएगा, ठीक है। इसे जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 6, लेकिन आपको चाहिए क्या, माइनस में चाहिए 10। तो यहाँ पर दोस्तों आपका यह नहीं होगा। मैं यहाँ पर लेता हूँ 9 और यहाँ पर कर देता हूँ 1। 9 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 से तो आपका आ जाएगा 9। अब बात करते हैं जोड़ने के बाद आपका क्या आना चाहिए, -10 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको माइनस लगा देना है और यहाँ पर भी आपको माइनस लगा देना है, यानी दोनों का योगफल कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा -10 और दोनों का गुना कीजिएगा मतलब -9 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका -1, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 9, ठीक है। माइनस में से आपका हो जाएगा प्लस, तो आपका आ गया 9। यहाँ पर दोस्तों फाइनल में जो आपका आंसर होगा, जो आपको दोस्तों मान पता हुआ है चिन्ह के साथ, वहाँ पर दोस्तों चिन्ह को बदल कर लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो 9 के साथ क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस, यानी 9 हो जाएगा आपका प्लस में, और यहाँ पर तो 1 के साथ ही माइनस है तो ये भी आपको हो जाएगा प्लस में, यानी ये भी आपको हो जाएगा 1। तो आप लोग कह सकते हैं वह 2 मान क्या है, 9 और 1 है, ठीक है। यही दोस्तों आपके सामने वह 2 मान है, ठीक है। आप लोग इससे पहले भी निकाल चुके हैं 2 तरीका से, आपके सामने क्या आया था, 9 आया था और 1 आया था। तो वहीं दोस्तों आपको जो आंसर लेना है, सबसे पहले जो चिन्ह के साथ मान आएगा उसे चिन्ह को बदल देना है, मतलब प्लस में जो मान प्राप्त होगा उसे आपको माइनस में लिखना है और माइनस में जो मान प्राप्त होगा उसे प्लस में लिखना होता है, ठीक है। तो यही दोस्तों आप लोग का तीसरा मेथड है जिसे आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आपका क्या था, 1 था और 1 के साथ 9 को मल्टीप्लाई किए थे, तो यहाँ पर तो फाइनल में जो हम लोग आंसर दिए हैं 1 और 9, तो यहाँ पर तो 1 से आपको डिवाइड भी करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 1 था तो 1 से डिवाइड कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में जब आपका दोस्तों 2 होगा, 3 होगा, मतलब 1 के अलावा और कोई संख्या होगा तो वहाँ पर दोस्तों आपको उससे डिवाइड करना होता है, ठीक है। या जो आपके सामने फाइनल आंसर है 9 और 1, तो यहाँ पर दोस्तों आपको डिवाइड भी करना होता है, ठीक है। तो 1 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए दोस्तों हमने आपको बता दिया हूँ, तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में है 2x² - 15x + 28 के मूल ज्ञात करिए। यहाँ पर आपको इसके मूल निकालना है यानी शून्यक निकालना है। तो अभी आप लोग सीखे हैं तीसरा तरीका, जो भी x² के गुणांक में रहता है उसे, और यहाँ पर जो संख्या रहता है मतलब c का जो मान होता है उसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 28 × 2 आपका हो जाएगा 56, और 56 का दोस्तों ऐसा फैक्टर तोड़ना है ताकि गुना करने पर क्या आ जाए, 56 आ जाए, और जोड़ने पर क्या आना चाहिए आपका, -15 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपका प्लस है, आपको 56 का ऐसा फैक्टर तोड़ना है ताकि गुना करने पर क्या हो, 56 हो, और जोड़ने पर क्या आना चाहिए आपका, -15 आना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो आपको हो जाएगा 8 × 7, ठीक है। 8 × 7 आपको हो जाएगा 56, लेकिन जोड़ने के बाद क्या चाहिए, माइनस में चाहिए 15, तो यहाँ पर माइनस कर देते 8, माइनस कर देते 7, और इसे जोड़िएगा तो आपको हो जाएगा -8 - 7, तो आपको हो जाएगा -15। उसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं फाइनल में आंसर आपका क्या होगा। फाइनली जो दोस्तों इसका आंसर होगा वह आपको दोस्तों चिन्ह को बदल कर यहाँ पर लिखना होता है। तो यहाँ पर आपका -8 तो आपको हो जाएगा +8, 8/2 तो आपको हो जाएगा 4, यानी जो संख्या माइनस में उसे प्लस में लिखते हैं और जो प्लस में उसे माइनस में लिखते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 8, 8/2, मतलब यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो 8/2 तो आपको हो जाएगा 4। उसके बाद आपका -7, आपको हो जाएगा प्लस में 7 तो आपका हो जाएगा 7/2। यही दोस्तों आपके सामने फाइनल में क्या होगा, आंसर होगा। मतलब आप लोग कह सकते हैं एक मूल क्या होगा 4 होगा और दूसरा मूल क्या होगा 7/2 होगा। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन आपका कह रहा है दोनों ऋणात्मक है, यहाँ पर देखिए दोनों क्या है, धनात्मक है, तो ये आपका गलत हो गया। दूसरा कह रहा है वास्तविक संख्या नहीं है, 4 और 7/2 क्या वास्तविक संख्या है, तो ये भी आपका गलत हो गया। ये आपका कह रहा है नहीं है, यह क्या है, तो ये भी आपका गलत हो गया। तीसरा कह रहा है एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, ये दोनों क्या है धनात्मक है, तो ये भी आपका गलत हो गया। मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, दोनों धनात्मक है। तो यही दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा, ठीक है।
आपको बताना है या दोनों कौन सा मान है, तो आप लोग कर सकते हैं दोनों धनात्मक मान है, तो यही आपका क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग पहला क्वेश्चन को समझे। अब चलिए बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन की। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर दी ए और बी समीकरण 3x² - 5x + 2 के मूल है, तो a/b + b/a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो आपके सामने समीकरण है मतलब द्विघात समीकरण है, ठीक है। इसका आपको पता है ए और बी क्या है, मूल है मतलब मान है। तो वह मूल का दोस्तों आपको करना है एक बार a/b और एक बार करना है b/a और दोनों का निकालना है योग, मतलब यही आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले मूल निकालते हैं, यानी शून्यक निकालते हैं। तो शून्यक निकालने के लिए भी आप लोग सीखें, जो भी x² के साथ रहता है और जो भी यहाँ रहता है उसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 × 2 तो आपको हो जाएगा 6, और 6 का दोस्तों आपको ऐसा फैक्टर तोड़ना है ताकि गुना करने पर क्या हो, 6 हो, और यहाँ पर क्या है प्लस है, तो आप लोग कह सकते हैं जोड़ने पर क्या हो, -5 हो। तो आप लोग कह सकते हैं 3 × 2 तो आपको हो जाएगा 6, और यहाँ पर जोड़ने पर आपका जाएगा -5, तो यहाँ पर आपको जो -3 -2 दोनों का योग कीजिएगा तो आपका जाएगा -5। यानी यही दोस्तों आपके सामने वह दो मान है, ठीक है, -3 और ये आपका है -2। और फाइनल में जो आपका आंसर आएगा वो आपका दोस्तों यहाँ पर देखिए बटा में क्या है 3 है, तो यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे और जो चिन्ह है उसे बदलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका -3 तो ये आपको हो जाएगा +3, +3/3 तो आपको हो जाएगा 1, ठीक है। आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है -3 है, ये आपको हो जाएगा +3, और यहाँ पर क्या है 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3/3 तो आपका आ जाएगा 1। उसके बाद यह क्या है -2 है तो आपको हो जाएगा +2, और ये आपका बटा में हो जाएगा 3, तो 2 बटा आपको हो जाएगा 3। यही आप लोग कह सकते हैं ए और बी का क्या है, मान है। अब देखिए यहाँ पर आपको निकालना है a/b, तो ए का मान आपको पता है 1, तो 1 बटा में हो जाएगा बी का मान आपको पता है 2/3, तो आपको हो जाएगा 2, 3 जागरों पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो आपका हो जाएगा 3/2। अब प्लस हो जाएगा आपका b/a, तो b का मान आपको पता है 2 बटा में हो जाएगा 3, ये आपका हो गया b का मान। बटा में आपको लिखना है a का मान, a का मान आपको पता है 1, तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो इसे सोल्व कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम आपका आ जाएगा 6, 2 × 6 यानी 3, 3 × 9, प्लस हो जाएगा 3 × 2 = 6 यानी 2, 2 × 2 तो आपको हो जाएगा 4, तो 9 × 4 आपको हो जाएगा 13, बटा में आपका 6, तो आपका आ गया 13/6। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका बी मैच कर रहा है 13/6, ठीक है। तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर दिया गया है 2x² + 19x + 45 = 0। उसके बाद दोस्तों दूसरा इक्वेशन है 2y² + 11y + 12 = 0। तो मूल x y निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। यहाँ पर दोस्तों आपके सामने 2 मूल आएगा और यहाँ पर भी 2 मूल आएगा, मतलब पहला समीकरण से आपको प्राप्त होगा x का मान और दूसरा से आपको प्राप्त होगा y का मान। इसी दोनों में आपको बताना है ऐसा कौन सा कथन है जो इसे मैच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग x और y का मान निकालते हैं। तो आप लोग कह सकते हैं पहला कंडीशन हम लोग क्या करते हैं मूल निकालने के लिए, यहाँ पर जो आपके सामने 2 है और यहाँ पर जो 45 है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 45 दूना आपको हो जाएगा 90, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 90 का आपको ऐसा फैक्टर तोड़ना है ताकि गुना करने पर क्या हो 90 हो, और यहाँ पर जोड़ने पर क्या चाहिए आपको 19 चाहिए। तो आप लोग कह सकते हैं 10 मल्टीप्लाई अगर 9 करते हैं तो आपका आ जाएगा 90, और जोड़ेंगे इसे तो आपका आ जाएगा 19, यानी 9 और 10 यही दो संख्या है जिसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 90 होगा, और यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या होगा 19 होगा, और वो भी प्लस में, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं जो भी चिन्ह आता है उसे बदलते हैं। तो यहाँ पर आपका चिन्ह है प्लस में तो आपको हो जाएगा माइनस में, और बटा में करते हैं 2, मतलब जो भी यहाँ पर संख्या रहता है उससे क्या करते हैं भाग करते हैं। सबसे पहले इस संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद इसे भाग करते हैं। तो यहाँ पर आपका प्लस में 10 तो आपको हो जाएगा माइनस में 10, अब बटा में 2 तो आपका जाएगा 10/2 यानी 5। दूसरा है आपका प्लस में 9 तो आपको हो जाएगा माइनस में 9, तो -9 बटा आपको हो जाएगा 2। तो ये दोस्तों आपके सामने x का 2 मान आ गया, पहला होगा -5, दूसरा होगा -9/2। अब बात करते हैं दोस्तों y की। तो y के लिए यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा 12, और यहाँ पर क्या है 2 है, तो 12 × 2 24, यानी 24 का आपको ऐसा फैक्टर तोड़ना है ताकि गुना करने पर क्या हो 24 हो, और यहाँ पर योग करने पर क्या चाहिए आपको 11 चाहिए। तो आप लोग कह सकते हैं 8 × 3, 8 3 आपका हो जाएगा 11, और 8 3 क्या होता है 24 होता है। तो यही दोस्तों आपके सामने वह 2 फैक्टर आ गया 8 और 3, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इस दोनों का चिन्ह बदल कर लिखते हैं, ठीक है। ये आपको हो जाएगा -8, और यहाँ पर जो संख्या रहती है उसे डिवाइड करते हैं, तो -8/2 तो आपको हो जाएगा -4। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपका 3 क्या है प्लस में तो आपको हो जाएगा माइनस में, ये आपका आ जाएगा -3/2। ये आपका आ गया y का मान और ये आपका है x का मान, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहला कंडीशन कर रहा है x का जो मान है वह वैसे क्या है बड़ा है या बराबर है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग चेक करते हैं वैसे बड़ा होता है x का मान की नहीं। y के पास 4 रुपया कर्जा है और x के पास कितना कर्जा है 5 रुपया कर्जा है। जिसे कम कर्ज वह क्या है बड़ा है, और जिसे ज़्यादा कर्ज वह क्या है छोटा है। यानी आप लोग कह सकते हो y बड़ा है, लेकिन यहाँ पर कर x बड़ा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आप लोग चाहे तो दूसरा कंडीशन को भी चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर y का दूसरा मान क्या है -3/2 है,
ये आपको हो जाएगा 1.5 यानी माइनस हो जाएगा 1.5, और यहाँ पर है 9/2 तो आपको हो जाएगा -4.5। दूसरा मान में भी वाई को कितना कर जाए, 1.5 रुपया कर जाए, और एक्स को कितना कर जाए, 4.5 रुपया कर जाए, यानी वाई बड़ा है। तो यहाँ पर तो आप लोग कर सकते हैं पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। दूसरा कंडीशन का एक्स का मान क्या है, छोटा है किससे, वाई से। तो यहाँ पर देखिए वाई के पास 4 रुपया कर जाए और 1.5 रुपया कर जाए, लेकिन एक्स के पास कितना कर जाए, 5 रुपया कर जाए और 4.5 रुपया कर जाए, यानी एक्स का मान क्या हो गया, छोटा हो गया, और वाई क्या हो गया, बड़ा हो गया। उसे कम कर जाए तो वाई क्या है, बड़ा है, और एक्स को ज़्यादा कर जाए तो यह क्या है, छोटा है। मतलब ऑप्शन और भी आप लोग कह सकते हैं क्या है, सही है। ठीक है, एक्स और वाई के बीच जो संबंध होगा वो ऑप्शन और भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो यही दोस्तों आपको निकालना था सत्य कौन सा है। तो आप लोग कह सकते ऑप्शन और भी आपका क्या है, सत्य है। तो इसे दोस्तों आप लोग समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का एक्स का मान ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित समीकरण को हल करें। और यह क्वेश्चन दोस्तों सेम टाइप का 2 बार पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए एक्स का मान निकालते हैं। ठीक है, और यह जो आपका एक्स का मान है वह क्या है, प्राकृतिक संख्या है, यानी नेचुरल नंबर है। और आप लोग जानते हैं प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, मतलब 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक जाता है। तो आप लोग कह सकते ऑप्शन नंबर बी और सी आपका पहले ही गलत हो गया, क्योंकि यह क्या है, नेगेटिव है। तो ऑप्शन नंबर ए या डी आपका क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया है वह कह रहा है कि एक्स का मान क्या है, एक नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या है। हम लोग जो प्राकृतिक संख्या को डिनोट करते हैं एन से करते हैं, इसलिए आप लोग कह सकते हैं एक्स क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो चलिए दोस्तों चेक करते हैं आपका मान 4 आता है या 8 आता है। यह आपका a - b के होल स्क्वायर पर, तो आपको हो जाएगा a² यानी एक्स स्क्वायर, प्लस हो जाएगा b² मतलब 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। उसके बाद माइनस हो जाएगा 4ab। तो यहाँ पर देखिए a का मान पता है आपको x, b का मान पता है 2, तो ये आपको हो जाएगा 4x, और माइनस हो जाएगा 36, इक्वल टू कर देना है 0। यहाँ से आपका जाएगा x², ये आपको हो जाएगा -4x। यहाँ पर आपका 36 में से 4 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 32, यानी माइनस में आपको हो जाएगा 32, इक्वल टू आपको कर देना है 0। ये दोस्तों आपका द्विघात समीकरण पर आ गया। ठीक है, अब यहाँ से आपको एक्स का मान निकाल लेना है। तो अभी दोस्तों आप लोग सीखें, उसके लिए क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या है, नहीं कुछ है तो 1 है, तो 1 को 32 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 32 को आपको ऐसा तोड़ना है। ठीक है, यह जो आपके सामने -32 है, इसे आपको ऐसा तोड़ना है ताकि गुना करने पर क्या हो, -32 हो, और घटाने पर क्या हो, -8 हो। तो आप लोग कह सकते हैं 8 × 4 क्या होगा, 32 होगा, और यहाँ पर घटाने पर चाहिए आपको -4, तो यहाँ पर माइनस में कर दीजिए 8 × 4 तो आपको हो जाएगा -32, और 8 में से आपका 4 माइनस हो जाएगा तो आपको हो जाएगा -4। यानी आप लोग कह सकते हैं वह संख्या क्या है, -8 है, और ये आपका क्या है, -4 है। लेकिन यहाँ पर जो फाइनल में आंसर लेते हैं उसके लिए चिन्ह को बदलते हैं। ये आपका -8 तो आपको हो जाएगा +8, उसके बाद ये आपका क्या है, +4 है तो आपको हो जाएगा -4। यानी आपके सामने 2 संख्या आया, एक है 8 और एक है -4। यही वो 2 मूल होगा जो यहाँ पर रखने पर क्या होगा, इसका मान 0 आ जाएगा। या जो आपके सामने इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, उसमें एक्स का मान 8 या -4 पुट करेंगे तो इसका मान क्या होगा, 0 होगा। यानी आप लोग कह सकते हैं अल्फा और बीटा का जो मान है वह क्या 8 और -4 है, यानी मूल आपको पता हो गया 8 और -4। लेकिन यहाँ पर जो आपको आंसर बताना है वह बताना है प्राकृतिक संख्या। तो आप लोग कह सकते हैं 8 क्या आपका प्राकृतिक संख्या है, -4 आपका क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी 8 आपका आंसर होगा जो क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पर तो आप लोग इस क्वेश्चन और कंडीशन को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको पता है एक्स क्या एक नेचुरल नंबर है, यानी प्राकृतिक संख्या है। उसके बाद कह रहा है x - 4 का होल स्क्वायर -36 इक्वल टू 0। तो तब दोस्तों आपको इसका मान बताना है कि ऐसा कौन सा मान है जिसे रखने पर क्या होगा, 0 होगा, यानी इसका मूल आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इसे इक्वेशन यानी समीकरण बनाते हैं। तो आपको हो जाएगा a - b के होल स्क्वायर जो क्या होता है, a² होता है, यानी x²। उसके बाद प्लस हो जाएगा b² मतलब 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, माइनस हो जाएगा 2ab, तो आपको हो जाएगा 4 दूना 8 यानी 8x, माइनस हो जाएगा 36, इक्वल टू कर देना है 0। तो यहाँ से आपका आ जाएगा x² माइनस हो जाएगा 8x, यहाँ पर आपका 36 में से माइनस हो जाएगा 16 तो आपको हो जाएगा -20, इक्वल टू आपको हो जाएगा 0। तो ये दोस्तों आपका द्विघात समीकरण पर आ गया। ठीक है, अब यहाँ से आपको x का मान निकालना है, यानी मूल निकालना है। तो उसके लिए हम लोग इसका फैक्टर तोड़ते हैं। ठीक है, 20 का आपको ऐसा फैक्टर तोड़ना है, यानी ऐसा गुणनखंड तोड़ना है ताकि गुना करने पर क्या हो, -20 हो, और घटाने पर क्या हो, -8 हो। तो आप लोग कह सकते हैं 10 × 2 क्या होगा, 20 होगा, लेकिन यहाँ पर चाहिए आपको -20, तो यहाँ पर कर दीजिए माइनस में 10। ठीक है, 10 × 2 यानी -10 × 2 तो आपको जो -20, और यहाँ पर घटाने के बाद आपको चाहिए -8, तो यहाँ पर -10 में से आपका 2 माइनस हो जाएगा तो आपको हो जाएगा -8। लेकिन फाइनल में इसका जो आंसर आएगा उसके लिए चिन्ह को चेंज करते हैं। यहाँ पर आपका माइनस में 10 तो आपको हो जाएगा +10, और यहाँ पर आपका +2 तो आपको हो जाएगा -2। तो ये दोस्तों आपका फाइनल में आंसर आ गया +10 -2। ठीक है,
यही दोस्तों आपका वह दो मूल है जिसको यहाँ पर रखने पर क्या होगा, 0 होगा। यानी आपको जो x का मान लेना है वह लेना प्राकृतिक संख्या। तो यहाँ पर आपका 10 क्या प्राकृतिक संख्या है, यहाँ पर 2 क्या माइनस में, तो आपका पहले ही गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग कह सकते हैं सही है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग इसे समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने छठा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 6 = 0 के मूल अल्फा और बीटा है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बट्टा में आपका अल्फा पावर -2 प्लस है बीटा पावर -2, ठीक है। तब आपको निकालना है इसका मान। मतलब इस द्विघात समीकरण का जो मूल है वो आपको पता है अल्फा और बीटा है, तो आपको निकालना है इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले मूल निकालते हैं। मूल निकालने के लिए यहाँ पर देखिए आपको क्या पता है, 6 पता है। तो 6 का दोस्तों ऐसा फैक्टर तोड़ना है ताकि गुना करने पर क्या हो, 6 हो, और यहाँ पर क्या है प्लस है, और जोड़ने पर आपका क्या आना चाहिए, माइनस में 5 आना चाहिए। तो आप लोग कह सकते हैं आपका 3 × 2 क्या होगा, 6 होगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 होगा, लेकिन यहाँ पर क्या आपको माइनस में 5, तो यहाँ पर आपको लगा देना है -3 और यहाँ पर आपका -2। तो -3 और -2 आपका वह फैक्टर आ गया जिसे गुना करेंगे तो क्या होगा, 6 होगा, और यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या होगा, -5 होगा। तो यहाँ पर दोस्तों अल्फा और बीटा का जो फाइनल मान होगा वहाँ पर चिन्ह बदल कर लिखते हैं, ठीक है। किसी भी द्विघात समीकरण में जो हम लोग मान निकालते हैं उसका चिन्ह बदल कर लिखते हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा +3 और ये आपका -2 है तो आपका हो जाएगा +2, यानी 2 और 3 आपका वह कह सकते हैं अल्फा और बीटा का मान है। तो यहाँ पर देखिए अल्फा और बीटा का मान बिठा देना है, ठीक है। ये आपको हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और ये आपको हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 9 + 4 आपको हो जाएगा 13। उसके बाद दोस्तों अगला स्टेप यहाँ पर देखिए आपको पता है अल्फा पावर -2 है, ठीक है। तो यहाँ पर कर देंगे 1/3, ठीक है। अल्फा का मान क्या है, 3 है, तो 1/3, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यानी 1 बटा आपको हो जाएगा 9, प्लस में आपको हो जाएगा 1/2, मतलब 1 का स्क्वायर रहेगा 1, बट्टा में हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। पावर दोस्तों आपका माइनस में था इसलिए यहाँ पर 1/अल्फा और 1/बीटा के, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों दोनों का निकाल लेना है योग, तो आपको हो जाएगा 9 चौके 36, या आपको हो जाएगा 4, या आपको हो जाएगा 9, तो 9 4 आपको हो जाएगा 13, यानी आपको हो जाएगा 13, अब बट्टा में हो जाएगा 13/36, तो 13 बट्टा में 36, तो 36 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 13 से 13 खत्म, या आपका बचा 36। तो ये दोस्तों आपके सामने मान आ गया, ठीक है। आप लोग कह सकते हैं इसका मान कितना होगा, 36 होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका सी मैच कर रहा है 36, ठीक है। तो इसे भी दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 7वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको पता है यदि 2x² + x - 28 और यहाँ पर अवसमिका का चिन्ह है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है निम्नलिखित में x के सभी संभव मान में कौन विनिर्दिष्ट करता है, या जो मान है आपको बताना है ऐसा कौन सा मान है जो x का क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। मतलब असमिका का चिन्ह लगा हुआ है, तो असमिका का चिन्ह दोस्तों क्या होता है, असमिका एक निश्चित एरिया को दर्शाता है। मतलब यह कहता है कि इसका मान कहाँ से कहाँ तक होगा। यहाँ पर असमिका का चिन्ह है, आप लोग कह सकते हैं असमिका क्या करता है, एक निश्चित एरिया को दर्शाता है। मतलब यह बताता है कि इसका मान कहाँ से कहाँ तक होगा। जबकि इक्वेशन यानी जो समीकरण होता है, मतलब जिसमें बराबर का चिन्ह लगा रहता है, वह एक निश्चित मान को दर्शाता है, ठीक है। समीकरण में दोस्तों अभी आप लोग पीछे मान निकाले हैं, वह एक निश्चित मान को दर्शाता था। मतलब हम लोग अल्फा और बीटा का एक निश्चित मान निकालते थे, लेकिन असमिका में ऐसा नहीं है। वह दोस्तों एक निश्चित एरिया को बताता है कि इसका मान कहाँ से कहाँ तक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी दोस्तों आप लोग को वही मेथड अप्लाई करना है, बस आंसर को थोड़ा चेंज करके लिखना होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों उस मेथड को अप्लाई करते हैं, फिर आंसर को भी लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो 28 × 2 = 56, ठीक है। यहाँ पर 28 है, यहाँ पर क्या है 2 है। यह जो आपका 56 होगा माइनस में होगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस में 28 है और यहाँ पर क्या है प्लस में 2 है, तो माइनस गुना प्लस आपको होगा माइनस। यानी 56 को आपको ऐसा फैक्टर तोड़ना है, तो गुना करने पर आपका चाहिए -56 और घटाने पर चाहिए +1। तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं 8 × 7 क्या होता है, 56 होता है, ठीक है। अगर आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा तो आप लोग कह सकते हैं 8 × 7 क्या होता है, 56 होता है। और यहाँ पर आपका चाहिए माइनस में 56 और यहाँ पर प्लस में चाहिए 1, तो माइनस में कर दीजिए 7। मतलब 8 में से आपका 7 जाएगा, बचेगा 1। तो यही दोस्तों आपके सामने वह 2 माना गया, ठीक है। जिसे गुना करेंगे तो क्या होगा, -56 होगा और घटाएंगे तो प्लस में 1 होगा। अब यहाँ पर देखिए हम लोग जो फाइनल में आंसर लेते हैं उसके लिए चिन्ह को बदलते हैं। यहाँ पर आपका प्लस में 8 तो आपको हो जाएगा -8, और यहाँ पर क्या है 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 8/2 तो आपको हो जाएगा 4, या आपको हो जाएगा -4, ठीक है। प्लस में तो आपको लिखना है माइनस में, और माइनस में रहता है तो उसे लिखते हैं प्लस में। यहाँ पर माइनस में है 7 तो आपको हो जाएगा प्लस में 7, तो आपको जो है 7 बट्टा में कर देना है 2। तो यह दोस्तों आपके सामने वह 2 माना गया, ठीक है। अब यहाँ पर कह सकते हैं आप लोग x का जो मान होगा वह -4 से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। इस 2 मूल से आप लोग कह सकते हैं x का जो मान होगा वह क्या होगा, -4 से बड़ा होगा। और यहाँ पर आपका 7/2 है, इससे क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। यह जो आपका x है इसका मान क्या होगा, -4 से बड़ा होगा, और यहाँ पर 7/2 से क्या होगा, छोटा होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका बी मैच कर रहा है, ठीक है। -4 से बड़ा होगा x का मान और 7/2 से छोटा होगा x का मान, ठीक है।
तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने 8वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर दी 2x² - 9x - 8 और यहाँ पर अश्मी का चिन्ह है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प x के सभी मान निर्दिष्ट करता है। तो यहाँ पर आपको x का वह मान बताना है जो इसे संतुष्ट करेगा, ठीक है। मतलब x का मान कहाँ से कहाँ तक होगा यह आपको निकालना है। तो अभी दोस्तों आप लोग सीखें। सबसे पहले 18 × 2 करते हैं तो आपको जो 18 दूना 36 यानी माइनस में आपको जो 36 और 36 का आपको ऐसा फैक्टर तोड़ना है ताकि गुना करने पर क्या हो माइनस में 36 हो और यहाँ पर माइनस है तो घटाने पर आप लोग कह सकते क्या हो -9 होगा। 36 का अगर हम लोग फैक्टर तोड़ते हैं तो आप लोग कह सकते हैं 12 × 3 क्या होगा 36 होगा। तो यहाँ पर आपको चाहिए माइनस में 36 और यहाँ पर आपको माइनस में चाहिए 9। तो यहाँ पर आपको दोस्तों 12 में माइनस लगा देना है, ठीक है। तो 12 × 3 तो आपको जो 36 और 12 में से आपका 3 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 9। तो ये दोस्तों आपका वह मान आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको चिन्ह बदल कर लिखना होता है। तो ये आपको हो जाएगा प्लस में 12 और यहाँ पर क्या है 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको हो जाएगा 6। उसके बाद यहाँ पर क्या है 3 है तो यहाँ पर आपको 3/2 तो आपको हो जाएगा -3/2 चिन्ह बदल कर लिखते हैं, ठीक है। ये माइनस में था तो इसे प्लस किए और ये प्लस में था तो इसे माइनस किए और यहाँ पर क्या है 2 है तो 2 से डिवाइड किए। यही दोस्तों आपके सामने वह मान आ गया, ठीक है। यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं x का जो मान होगा वह 6 से क्या होगा छोटा होगा और -3/2 से क्या होगा बड़ा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका बी मैच कर रहा है। -3/2 से क्या होगा बड़ा होगा और 6 से क्या होगा छोटा होगा। तो इसे भी दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आपके सामने है गुणनखंड, ठीक है। तो गुणनखंड में दोस्तों कोई भी मान चेंज नहीं होता है, ठीक है। जो भी आपका मान आता है वही मान होता है, ठीक है। गुणनखंड में फैक्टर तोड़ने के बाद जो हमारे सामने मान आता है वहीं आपको लिखना होता है। यहाँ पर दोस्तों उसके मान में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको 10 का फैक्टर तोड़ना है ताकि गुना करने पर क्या हो 10 हो और जोड़ने पर क्या हो 7 हो। तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं 5 × 2 क्या होगा 10 होगा। इसे गुना कीजिएगा तो क्या होगा 10 होगा और जोड़िएगा तो क्या होगा 7 होगा। तो यहाँ पर जो आपको मान लिखना होता है वह एक बार आपको लिखना होता है x + 5 या प्लस में है तो प्लस में 5 उसके बाद इंटू आपको हो जाएगा x + 2। यही दोस्तों आपका गुणनखंड होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका बी मैच कर रहा है x + 5 × x + 2, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने 10 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर भी आपको गुणनखंड तोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको -42 को ऐसा लिखना है ताकि गुना करने पर क्या हो -42 हो और यहाँ पर क्या है प्लस में 1 है यानी घटाने पर क्या हो प्लस में 1 हो। तो आप लोग कह सकते हैं 6 7 क्या होता है 42 होता है, ठीक है। 6 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 42 होगा। लेकिन यहाँ पर चाहिए आपको प्लस में 1 तो आपको जो माइनस में 6 यानी 6 7 42। तो आपका जो गुणनखंड होगा वो आपको जो x - 6 इंटू में आपको हो जाएगा x + 7, ठीक है। तो यह दोस्तों आपका गुणनखंड होगा x - 6 x + 7। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका सी मैच कर रहा है x - 6 x + 7, ठीक है। तो इसे भी समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 11 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए आपके सामने x² - 13x - 48 की गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपका है -48 तो -48 का ऐसा फैक्टर तोड़ना है ताकि गुना करने पर क्या हो -48 हो और घटाने पर आपका क्या आना चाहिए 13 आना चाहिए, मतलब -13 आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप लोग सोचिएगा तो 16 को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा 16 × 48 होगा। यहाँ पर माइनस में आपको चाहिए 13 तो माइनस कर दीजिए 16, 16 में से आपका 3 जाएगा तो आपको हो जाएगा -13। ये आपका मान हो जाएगा x - 16 इंटू में आपको हो जाएगा x + 3। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका सी मैच कर रहा है x - 16 x + 3, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने 12 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन का x² - 6x + 8 के गुणनखंड है। तो यहाँ पर आपको 8 को तोड़ना है, ठीक है। 8 को ऐसा तोड़ना है ताकि गुना करने पर क्या हो 8 हो और जोड़ने पर क्या हो -6 हो। तो 4 × 2 क्या होगा 8 होगा और यहाँ पर जोड़िएगा तो -4 - 2 क्या होगा 6 होगा। यानी आप लोग कह सकते हैं आपका जो गुणनखंड होगा एक बार हो जाएगा x - 4 इंटू में हो जाएगा x - 2। तो ऑप्शन और यहाँ पर देखिए आपका इमेज कर रहा है x - 4 x - 2, ठीक है। आपके सामने 13 नंबर क्वेश्चन है x² - 2x - 15 का गुणनखंड होगा। तो यहाँ पर आपको -15 का फैक्टर तोड़ना है, ठीक है। 15 को आपको ऐसा तोड़ना था गुना करने पर क्या हो 15 हो और घटाने पर क्या हो -2 हो। तो आप लोग कहिएगा 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 15 होगा और यहाँ पर अगर माइनस में 5 कर देते हैं तो आपको जो 5 × 15 और 5 में से आपका 3 माइनस हो जाएगा तो बचेगा आपका -2। यानी आप लोग कह सकते हैं आपका जो गुणनखंड होगा वो आपको हो जाएगा x - 5 इंटू आपको हो जाएगा x + 3, ठीक है। x - 5 x + 3। तो ऑप्शन और यहाँ पर देखिए आपका डी मैच करा है x - 3 इंटू x + 5, ठीक है। आपके सामने अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन का x² + 6x + 8 के गुणनखंड है। तो यहाँ पर आपको 8 का ऐसा फैक्टर तोड़ना है ताकि गुना करने पर क्या हो 8 हो और जोड़ने पर क्या हो 6 हो। तो आप कहिएगा 4 × 2, ठीक है। 8 को जब तोड़िएगा तो 4 × 2 क्या होगा 8 होगा और जोड़िएगा तो क्या होगा 6 होगा। यानी एक बार आपको हो जाएगा x + 4 इंटू में हो जाएगा x + 2, ठीक है। यही आपका गुणनखंड इन फैक्टर होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन और आपका मैच करा है, ठीक है, x + 4 इंटू x + 2। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें x² - 8x
प्लस 12 के गुणनखंड है। यहाँ पर आपको 12 का फैक्टर तोड़ना है। 12 का आपको ऐसा फैक्टर तोड़ना है ताकि गुणा करने पर क्या हो 12 हो और जोड़ने पर क्या हो -8 हो। आप कहिएगा 6 × 2 क्या होगा 12 होगा, लेकिन यहाँ पर आपको चाहिए प्लस में 12 माइनस में 8, यहाँ पर -6 -2, तो माइनस में से आपको जगह प्लस यानी 6 × 2 12 और -6 -2 आपको जगह -8, यानी आप लोग कह सकते हैं आपका जो गुणनखंड होगा वो आपको जगह x-6 इंटू आपको जगह x-2। तो ऑप्शन और यहाँ पर देखिए आपका इमेज कर रहा है x-6 इंटू x-2। तो यह दोस्तों आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन था, इसे आप लोग समझे, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों ने द्विघात समीकरण के 2 क्लास को कंप्लीट किए हैं, तो इसे दोस्तों आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग इस क्लास को समझे हैं और आपको लगता है कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं, तब दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी के आइकन को दबाइए। इससे आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, एक भी क्लास मिस नहीं होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।